So today we will continue with this topic first, okay? Linear and rotational motion, and then tomorrow I will try to कल मेरी क्लास है कल I will try to finish this chapter. कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. So बोलो. सर ये मोशन इक्वेशन में ये एंगुलर वेलोसिटी है ना सर वो ओमेगा W यस साइन एंगुलर है यस एंगुलर है रोटेशनल में एंगुलर ठीक है. तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार बस रिकैप करवा देता हूँ फटाफट. We quickly do recap what we had discussed in our last class. हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन से, राइट? इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे यहाँ से कल. ये परसों का था, ये कल का. तो दिस वाज मोस्टली जो हमने कल कवर किया था. इट वाज यस डेरिवेशन आल्सो वी डिड यस्टरडे. We discussed analogous between rotational and translational और उस पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. बहुत सिंपल है, राइट? आपको बस याद रखना है कौन सी चीज किससे रिप्लेस होती है. अगर आपको वो याद रहेगा तो पूरे रोटेशनल के क्वेश्चन बन जाएंगे. ओके. फिर हमने कुछ एनालॉगस ऑफ फर्स्ट सेकंड लॉ किया था, डेरिवेशन किया था. कल क्लास के एंड में हमने डेरिवेशन किया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, राइट? ठीक है. आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे. ओके. आपको पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको क्लास के आखिरी में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. ये पहला वीडियो. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लड़की रोटेटिंग व्हील को पकड़ी है और जब व्हील को घुमा रही है तो उस गर्ल का भी रोटेशन चेंज हो रहा है. वो एक उस पे खड़ी हुई है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? अरे क्या जयदीप आ रहा है आपको? अनवय, आदेश, अनगा. अच्छी गर्ल क्या कर रही है? रोटेटिंग व्हील है. दिस इज अ रोटेटिंग व्हील. ये व्हील रोटेट हो रहा है. जब रोटेटिंग व्हील को एक तरफ बेंड करती है तो लड़की क्लॉकवाइज घूमती है. जब वो रोटेटिंग व्हील को दूसरी तरफ घुमाती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है. ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी कभी घर में ट्राई करना. एक बहुत तेज रोटेटिंग व्हील लेना, उसको हाथ से पकड़ना और उसको ऐसे बेंड करना. यू बेंड इट. जैसे आप बेंड करोगे आपका हाथ ऐसे जाएगा. आप दूसरी तरफ बेंड करोगे तो हाथ दूसरी तरफ घूमेगा. आप में से कभी किसी ने किया है तेज व्हील को आप घुमाना हाथ में पकड़ के? मैंने किया है. नो सर. नहीं किया? नो सर. तो कभी एक तेज व्हील को हाथ में पकड़ना, इस गर्ल की तरह करना. देखो वो एक तरफ घूम रही है तो व्हील को दूसरी तरफ घुमा रहे तो दूसरी तरफ घूम रही है. सी. अब वो इधर घुमाएगी तो वो दूसरी तरफ घूमने लगेगी. देख रहे हो? एक और चीज दिखाता हूँ. यस सर. अपोजिट डायरेक्शन. हाँ ये देखो. ये गर्ल देखो कितनी स्पीड में घूम रही है. स्टार्टिंग में देखो उसकी कितनी कम स्पीड थी. पहले बहुत धीरे धीरे स्पीड थी, फिर उसकी स्पीड चेंज हो गई. हाउ शी इज डूइंग दिस. देखो दिस इज आल्सो गर्ल. ये रोटेट हो रही है. फिर देखो उसकी स्पीड कितनी तेज हो गई. सो हाउ दे आर एबल टू चेंज. आपने कभी एटलीस्ट ये डांसेस तो देखे होंगे. वो धीरे धीरे घूम के तेज होते हैं फिर धीरे होते हैं. वैसे डाइवर्स होते हैं. जब वो डाइव मारते हैं तो धीरे धीरे घूमते हैं फिर एकदम से आंख में बहुत तेज घूमने लगते हैं. स्विंग होने लगते हैं हवा में. देखा है? यस सर. समर डाइविंग शॉट की देखिए. तरह है ना. ये सब आपने देखा होगा. सो हाउ दे आर एबल टू डू इट. हाउ दे आर एबल टू डू इट. और ये भी दो ये कॉन्सेप्ट जो ये व्हील वाला कॉन्सेप्ट है और जो ये बाकी दो कॉन्सेप्ट है ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पे है. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.
जैसे मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, थर्ड डेरिवेशन कौन सा? एक ही डेरिवेशन है, अभी तक तो मैंने एक ही डेरिवेशन पढ़ाए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हर लॉ का डेरिवेशन होगा, देयर इज नो डेरिवेशन, डोंट वरी। सी, जैसे लीनियर मोमेंटम इज, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेज that if no external force on acting, if no external force is acting on a body, कोई external force नहीं लग रहा है, when there is no external force acting on a body, then what happens? Then the momentum of a body is conserved. तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे, तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व, और वी कैन से इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, for more than one masses, for more than one masses, for more than one masses, मतलब 2 3 4 5, the total momentum of system is conserved. ये मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है ये कोलिजन में यूज होता है, कोलिजन में, ठीक है ना? अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ लीनियर मोमेंटम के। अब देखो, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, दे आर गोइंग, दे दो बॉल है, राइट? दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। सो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? देखो, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज बिफोर, this is before collision, right? Before collision. अब ये कोलाइड होंगे तो क्या होगा? कोलिजन के बाद ये टकराएंगे, पर टकराने के बाद कैसे होंगे? आफ्टर कोलिजन m1 plus m2 plus ब्रैकेट में u1 plus u2। देखो ये क्या हो जाएगा? ये m1 हो जाएगा, ये v1 सब लेफ्ट जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये v2 से राइट जाएगा। अब देखो, m1 v1 प्लस m2 v2, इसका मोमेंटम क्या है सिस्टम का आफ्टर कोलिजन? अब देखो दोनों इक्वल होंगे, शुड बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। कितनों को आ रहा है समझ में? दिस इज माय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं आपको तो लीनियर मोमेंटम समझा रहा हूं। देखो इसमें कंडीशन क्या है, देखो इसमें देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। सर वो m1 v1 है ना, इज इक्वल टू m2 u2। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1। अब आपको v और u में कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक काम करता हूं, u को मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है? अब यस सर। so this is before collision, this is after collision। लेकिन कंडीशन क्या है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। ये आपस में जो पार्टिकल्स है, जो मासेस है, आपस में टकरा रहे हैं, आपस में सब कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। देयर इज नो फोर्सिंग एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो
यही कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सटेंड होके कहां पे बन जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो जिस तरह से लीनियर मोमेंटम में द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व मींस व्हाट, m into v for a body is constant, for a body is constant। अगर मैं m बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, v कम हो जाएगा, और अगर मैं m कम करूंगा तो v क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी तो मोमेंटम m into v कांस्टेंट होगा, राइट। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अरे कुछ बोलो, जयदीप आ रहा है कि नहीं, मेघा, नेहा, सोनाली, आ रहा है। आ रहा है। तो देखो सर एक बार सर आखिरी वाला बोलो, सर ये आखिरी वाला दोबारा बताना एक बार। क्या 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 बताऊं दोबारा? अच्छा ये देखो, मैं ये क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा एक बॉडी है, सिंगल बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉडी, दिस इज अ सिंगल बॉडी, और ये क्या है एग्जांपल, ये सिस्टम का एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल फॉर सिस्टम। सिस्टम मतलब मोर देन वन मास, दिस इज एग्जांपल ऑफ मोर देन वन मास, and this example for one mass, only one mass। अब देखो वन मास के एग्जांपल में क्या बोल रहा हूं, अब देखो मास मोमेंटम इज कंजर्व, सिंगल मास है उसमें मोमेंटम कंजर्व है, तो मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी फॉर अ बॉडी इज कांस्टेंट ऑलवेज। तो अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा, मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, राइट। एंड इफ आई सिस्टम ऑफ मासेस, इफ आई सिस्टम ऑफ मासेस, एक से ज्यादा मास है तो क्या होगा, एक से ज्यादा मास होंगे तो क्या होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंट। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो नाउ सपोज एक बम है, अब दिवाली में, अभी दिवाली आ रही है, अब खेल लो, दिवाली में खेलते रस्सी बम, आलू बम, डिफरेंट टाइप ऑफ बम। यस सर। अब देखो ये रेस्ट पे रखा है, रेस्ट पे रखा है, ठीक है। अब ये एक्सप्लोड होगा, ये एक्सप्लोड होगा, सो ये एक्सप्लोड होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा हर जगह, राइट। और हर पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, सपोज ये m1 v1, ये m2 v2, वैसे ये m3 v3, ऐसे करके सब एक्सप्लोड होंगे, ये क्या हो गया, mn vn। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये इनिशियली रेस्ट पे था, राइट। सो मेरा इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, माय इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। मेरा फाइनल मोमेंटम क्या होगा, व्हाट विल बी फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सबका सम m1 v1, m1 v1 प्लस m2 v2, अब देखो v1 v2 वेक्टर है, प्लस m3 v3 प्लस mn vn। बट देखो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। ये एक्सप्लोड हुआ है, लेकिन चाहे एक्सप्लोड हो कोई भी ऑब्जेक्ट, अब देखो जब ये एक्सप्लोड हो रहा है तो इट इज हैपनिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन इज बिकॉज ऑफ इंटरनल। देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देखो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, देन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, when there is no external force, initial momentum is equal to final momentum। तो इस पूरे का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस पूरे का सम क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब सारे मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर होता है मोमेंटम, तो सब एक दूसरे की तरफ, सब इधर जाएंगे, ऑल आर गोइंग लाइक दिस। तो अगर आप इनका वेक्टर सम करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितनों को आ रहा है समझ में, कितनों को आ रहा है समझ में? अरे तो दो लोग, देखो बहुत कम स्टूडेंट है ऑलरेडी, आप बोलोगे नहीं तो फिर मेरे को लगेगा मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसे लगेगा।
So I request that आप सब रिस्पॉन्ड करो। यस सर, आ रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट में क्या करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम पे लगाता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का पहले हम पढ़ेंगे एक ऑब्जेक्ट पे, विल स्टडी वन ऑब्जेक्ट, देन वी विल स्टडी फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो एंगुलर मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइक कोलिजन कि वो कोलाइड हो जाएंगे आपस में, इट्स नॉट कोलिजन, बट एंगुलर मोमेंटम, conservation of angular momentum of two objects is a different than what we study for linear momentum. अब देखो ये पहला वाला ये एग्जांपल पढ़ते हैं। अब ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P is equal to mv which should be constant. अब angular momentum conservation, when what is the condition when there is no external force, when there is no external force. अब इसको हम पढ़ते हैं रोटेशनल में, दिस इज फॉर लीनियर। नाउ लेट्स स्टडी रोटेशनल। क्या होगा, L is equal to mass become what is the mass analogous in terms of rotation, mass become what, ठीक है। ओरल टेस्ट किसको I पूछूं, into ठीक है ठीक है, वेद बताओ व्हाट इज m। आप मीटिंग छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना, मैं आपसे ओरल टेस्ट पूछूंगा तो आप बोल रहे सर ओरल टेस्ट ले रहे हैं, हम मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, नहीं जाओगे ना। व्हाट इज I, अच्छा मैंने बता दिया, मास इज इक्वल टू I, ओके याद रखो। ओके अनगा, व्हाट इज V इन रोटेशनल, V क्या है रोटेशनल में, V इज वेलोसिटी, रोटेशनल में क्या बोलते हैं उसको, व्हाट V becomes, V becomes सर बताऊं मैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर very good, वेलोसिटी। angular velocity, V becomes very good omega. So it is constant, it is constant, it is constant when there is no external। अब फोर्स की जगह क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या होगा, अच्छा रुको किससे पूछूं मैं, कौन बताएगा, चलो रितेश आप बताओ, फोर्स की जगह क्या होगा, फोर्स की जगह क्या होगा, फोर्स का एनालॉगस क्या होता है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल, टॉर्क, वेरी गुड, टॉर्क। मतलब बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर काम चल रहा है। बाहर से टॉर्क मतलब क्या है, इस लड़की को मैं हाथ, जैसे लड़की घूम रही है, कई बार ना तो कोई आदमी घूम रहा होता है, आप उसको बगल से और घुमा देते हो हाथ से, राइट, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, कभी किया आपने, कोई दो लोग घूम रहे हैं, आप हाथ से उसको करते हो, दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क। आप बाहर से उसको घुमा रहे हो, आप बाहर से उसको घुमा रहे हो। इंटरनल क्या है, वो आपस में घूम रहा है, वो आपस में ही घूम रहे हैं, ठीक है ना, सो दैट इज द डिफरेंस। वैसे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, सपोज दो गाड़ी है, दो बॉल है आपस में टकरा रही है, ठीक है, दोनों आपस में टकरा रही है। अब क्या करता है, अब जयदीप क्या करेगा, उसको दोनों बॉल जब टकरा रही है तो बाहर से किक मार देगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या होगा, दोनों बॉल क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगी। इस केस में जब एक्सटर्नल फोर्स होता है या एक्सटर्नल टॉर्क होता है, फिर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, फिर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। इंटरनल मतलब क्या, आपस में ही, आपस में ही कर रहे हैं, अंदर ही अंदर। जैसे लड़की खुद का दम लगाएगी, बाहर से कोई दम नहीं लगा रहा, या लड़की खुद की वेलोसिटी और खुद की इनर्शिया पे वर्क कर रही है। अब मैं देखो ये लड़की हाउ इट इज वर्किंग, आई लेट यू नो। अब देखो इसमें दो केस हो रहे हैं, पहले केस में लड़की के हाथ क्या है, फैले हुए हैं, लड़की के हाथ फैले हुए हैं। दूसरे केस में लड़की के हाथ क्या है, जुड़े हुए हैं, राइट। सो पहले केस में लड़की के हाथ क्या है, यस न्यूक्लियस में तो फोर्स लगता है, जो न्यूक्लियस में फोर्स लगता है दैट इज इंटरनल फोर्स,
देखो मैंने आपको 3 इंटरनल फोर्स, मैंने आपको इंटरनल फोर्स बताए थे, क्या क्या होता है इंटरनल फोर्स? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद आ रहा है कुछ? मतलब दो चार्ज के बीच। तब ये न्यूक्लियस है जो प्लस और माइनस, न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्या होगा ये? दिस इज इंटरनल फोर्स। एंड थर्ड इज मैग्नेट, तो मैग्नेट के बीच का फोर्स। ये सारे क्या है मेरे? इंटरनल फोर्स। अब देखो इस लड़की की स्पीड स्लो है जब हाथ फैला है, स्पीड क्या है? स्लो है, ओमेगा इज लेस, और हियर ओमेगा इज मोर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो तो लड़की के हाथ फूल ज्यादा है, तो लड़की के हाथ खुले हैं, हैंड्स आर ओपन, आई विल बी मोर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर। क्यों? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। अब देखो पूरी बॉडी का जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, वो दोनों केस में सेम है, राइट? वो दोनों केस में क्या है? सेम है, उस पर चेंज नहीं हो रहा है, राइट? अब हो क्या रहा है, ये रेडियस ज्यादा है, ये मास उसका हाथ का है, रेडियस ज्यादा है, तो इतने हाथ का जो ये इतना हैंड है, जो ये हैंड है, अब मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, तो ये ब्लू कलर का पोर्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आर ज्यादा है, क्योंकि आर ज्यादा है। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अब देखो जो ये हैंड है, इधर क्या है? रेडियस कम है, देखो इसका रेडियस कम है, गोल घूम रही है जब, अभी देखो रेडियस ज्यादा है, हाथ जुड़ रहे तो रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब देखो जब आई कम होगा तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज आई इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, आई इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, मतलब क्या? जब आई कम होगा तो ओमेगा अपने आप क्या होगा? ओमेगा अपने आप बढ़ेगा। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो स्विमर क्या होता है, अब देखो स्विमर है, ठीक है, अब मैं आपको स्विमर का एग्जांपल देता हूँ। स्विमर भी जब गोल, अब देखो जब स्विमर तेज कब स्पिन होना शुरू होता है? व्हेन स्विमर स्टार्ट्स टू क्लोज स्पिन हैंड। फास्ट, जब वो पूरा ऐसे हो जाएगा। देखो स्विमर दो पोज में रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जब स्विमर जंप करता है तो इनिशियली उसकी बॉडी को जैसे कर्व रहती है, जैसे हाथ, ये स्विमर है, उसके हाथ को जैसे पीछे की तरफ फैले होंगे, फिर वो स्ट्रेट होता है, फिर वो बेंड होता है, कैसा? ऐसा, राइट? फिर तो देखो ऐसे केस में वो फ्लैट फॉल होता है, ऐसे केस में वो बहुत फास्ट रोटेट करने लगता है। हमने देखा जब वो हाथ पैर जोड़ता है तो घूमने लगता है, कितना ने ऑब्जर्व किया है? जब वो हाथ पैर जोड़ता है तो यस घूमने सर। लगता है, राइट? देखो व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई टेल यू द रीजन। ये फ्लैट फॉल मतलब क्या? बहुत स्लो रोटेट हो रहा है, स्लो रोटेट। देखो ये एक्सिस से रोटेट करेगा जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है। अब देखो इस लड़की का एक्सिस क्या है? इसका एक्सिस ये है, वैसे यहाँ पे भी सेम एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहता है? सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहता है, इधर, ठीक है ना? अब देखो ये, अब बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऐसा है, तो ये किस एक्सिस पे रोटेट होगा? एक्सिस कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा, और ये बहुत धीरे धीरे रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि इसका आर बड़ा है, देखो इसका आर, बॉडी का आर ज्यादा है, आर ज्यादा होगा तो क्या होगा? आर ज्यादा होगा तो क्या होगा? एम कम हो, सॉरी आई कम हो, इंडस्ट्री कम होगा ना क्या बोल रहा हूँ? सर, आई कम होगा ना फिर। आर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा ना, आर ज्यादा तो आई ज्यादा, आई ज्यादा तो ओमेगा कम, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होता है। जब ये बेंड हो गया, अब देखो एक्सिस यहाँ पे, अब खुद ही देखो रेडियस कम हुआ कि नहीं? हर जगह का रेडियस कम हो गया, देखो ओवरऑल रेडियस हर ऑब्जेक्ट, हर जगह क्या हो गया? कम हो गया। तो देखो आर कम हो गया तो आई कम हो जाएगा, क्यों? आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट?
तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, फास्ट रोटेट करने लगेगा। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? गौरव आ रहा है आपको? चलो वेरी गुड। देखो इसमें भी यही हो रहा है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब उसके हाथ, इसने देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कितना, 308 आरपीएम, 308 आरपीएम, मतलब कि 308 रोटेशन पर मिनट, मतलब इतना रोटेशन का इसने क्या बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब देखो हाउ इट इज, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अपने हाथ जोड़ लिए उसने, जैसे उसने हाथ जोड़े क्या हुआ, as soon as she folds hand, she folds hand, क्या हो रहा है, आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, अपने स्पीड देखो कितनी फास्ट चली, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 300 रोटेशन पर मिनट, पर सेकंड मतलब कितना, 308 by 60 रोटेशन पर सेकंड, मतलब कुछ जनरेटर की स्पीड से चल रही है, कुछ 500 रोटेशन पर सेकंड। आपने पढ़ा होगा ना रोटेट सर ये जनरेटर। रुकेगी कैसे? हाँ, रुक कैसे, इसको रुकना होगा तो? उसने हाथ फैला दिए ना, स्पीड स्लो हो गई। देखो ये इसी एक्सटेंडेड हर हैंड, हैंड एक्सटेंड की तो क्या हो गया, स्पीड स्लो हो गई। अब ये एक केस, अब सेकंड केस पे आते हैं, अब इस पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ दिस गर्ल। अब देखो इसमें टू बॉडीज इंटरेक्ट कर रही है, देयर आर टू बॉडीज, देयर आर टू बॉडीज, हाउ कैन शी स्टॉप, क्यों क्यों नहीं रुक सकती हो, व्हाई शी कैन नॉट स्टॉप, ब्रेक लगा दी ना उसने पैर से, देखो उसके पैर से उसने रोक लिया, बेंड होके। ओके सर। अब देखो इसमें कितनी बॉडीज इंटरेक्ट कर रही है, हाउ मेनी बॉडीज आर इंटरेक्टिंग हियर, 2। टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग। तो अब देखो हियर टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग, अब देखो टू बॉडीज के इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, say 5 rotation per second, yes, देख के ज्यादा लगता है, लेकिन मुझे लगा ज्यादा होगा, कुछ तो गलत लिखा है, ज्यादा नहीं लगता, 5 रोटेशन पर सेकंड बहुत कम नहीं है, मुझे लग रहा है उसने एक सेकंड में कम से कम 20-30 रोटेशन कर लिए होंगे, देखो कितनी फास्ट है वो, देखो। चलो कुछ नहीं था, वो लिखा है तो मान लेते हैं। Suppose now two bodies are interacting. How many bodies? Two bodies are interacting. See, when two bodies are interacting, initial angular momentum should be equal to final angular momentum. ठीक है, अब देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है। अब देखो मेरे को पहले वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा जब ये आए, तो ठीक है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, आई विल ट्राई टू ड्रॉ। सपोज ये गर्ल है, शी इज स्टैंडिंग ऑन वन सर्कुलर ऑब्जेक्ट लाइक दिस, उसने क्या किया, एक व्हील पकड़ा हुआ है, व्हील,
ठीक है। अब जब उसने व्हील को रोटेट किया, उसने व्हील को रोटेट किया, नाउ गर्ल व्हील को मतलब ऐसे परपेंडिकुलर रोटेट किया, पहले गर्ल को खड़ा कर देता हूं मैं। अब उसने व्हील को क्या किया, रोटेट किया, कैसा, ऐसा, ये व्हील है राइट, और उसने व्हील को पकड़ा हुआ है, एक ऊपर से और एक नीचे से, ये रॉड आ रही है। अब देखो ये व्हील कैसा रोटेट हो रहा है, ये व्हील इज गोइंग लाइक दिस, सपोज इन विच डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है मेरा, व्हील का कौन सा रोटेशन का डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो व्हील इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हील मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब देखो व्हील अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो मेरी गर्ल को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, सम ऑफ ऑल इनिशियल मोमेंटम। देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है राइट, बिकॉज ना व्हील ना गर्ल और व्हील दोनों क्या है, इफ आई टॉक अबाउट अ प्लेन, विच प्लेन, इफ आई टॉक अबाउट द दिस प्लेन, लाइक दिस वाला, दिस प्लेन जो फ्लोर है, प्लेन ऑफ फ्लोर, जो फ्लोर का प्लेन है, जो फ्लोर का प्लेन है, जो फ्लोर का प्लेन है, आई होप आप समझ रहे होगे, जो फ्लोर का प्लेन है उसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0, एंगल मोमेंटम इनिशियली 0। आप समझ रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो जब वो इसको स्ट्रेट रखेगी, जब वो इसको स्ट्रेट रखेगी, स्ट्रेट, तो देखो व्हील कैसा घूम रहा है, मैं इसको स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। देखो जब उसको स्ट्रेट रखेगी, अगेन ट्राई टू, ये देखो जब उसने स्ट्रेट रखा है तो क्या है, इस टाइम गर्ल का मोशन 0 होना चाहिए, गर्ल और व्हील का एंगुलर मोशन किस किस प्लेन में, जो फ्लोर है उसके प्लेन में क्या है। देखो फ्लोर के में एंगुलर मोमेंटम गर्ल और व्हील का क्या होगा, 0। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि व्हील मेरा कैसा मूव हो रहा है, ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो जब ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो गर्ल क्या है, गर्ल और व्हील का इनिशियल एंगल मोमेंटम इस प्लेन के हिसाब से 0 होगा, इस प्लेन के हिसाब से 0 होगा। लेकिन जब वो गर्ल इसको ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, तो देखो हो क्या रहा है, जो मेरा व्हील है उसका एंगुलर मोमेंटम प्लेन के हिसाब से, प्लेन के हिसाब से कैसा है, प्लेन के हिसाब से इट इज क्लॉकवाइज। तो जब प्लेन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब इनिशियल मोमेंटम प्लेन के हिसाब से 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी प्लेन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 0। तो अगर व्हील मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो गर्ल हैज टू मूव इन विच डायरेक्शन, गर्ल हैज टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. मैं किसकी बात करूं, इस प्लेन के हिसाब से, आई एम टॉकिंग टर्म ऑफ दिस प्लेन, ये मेरा प्लेन है। जब देखो लड़की ऐसे पकड़ी हुई है व्हील, इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। वर्टिकल ऐसा, देखो व्हील घूम रहा है मेरा, अभी भी मेरा व्हील घूम रहा है, ये लड़की पकड़ी है, लेकिन व्हील कैसे घूम रहा है, ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर नीचे। इस केस में क्या हो रहा है, प्लेन के हिसाब से, इस प्लेन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 एज पर द फ्लोर। इन कंपैरिजन टू फ्लोर, अगर फ्लोर को लूं तो फ्लोर के हिसाब से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि ऊपर नीचे मूव हो रहा है, फ्लोर में कुछ मूव ही नहीं है, देयर इज नो मोशन। इफ आई कंपेयर और इन रिलेटिव टू फ्लोर देयर इज नो मोशन, इन रिलेटिव टू फ्लोर देयर इज नो मोशन ऑफ व्हील, क्या ऊपर नीचे मूव हो रहा है। लेकिन as soon as girl rotates the wheel like this, wheel क्या होगा, wheel मेरा कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इस व्हील का वी कैन इजीली फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये व्हील है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो व्हील इज लाइक रिंग, व्हील इज लाइक रिंग। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, हमने पढ़ा था राइट। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m r स्क्वायर, राइट, m r स्क्वायर। तो ये रेडियस ऑफ रिंग हो गया,
और ये मास ऑफ रिंग हो गया, और इसका कुछ ओमेगा होगा, इसका कुछ ओमेगा होगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, m r square omega. This is the moment, angular momentum of ring. In which direction? Anti-clockwise direction. In which direction? In anti-clockwise direction. अब जो एक गर्ल है, इस गर्ल का भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो गर्ल है इसका भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, राइट, इनर्शिया ऑफ गर्ल, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गर्ल का भी होगा। अब देखो, इनर्शिया ऑफ गर्ल into omega of girl should be, both of them should be equal. This is ring ka inertia, this is in ring ka angular momentum, this is girl's angular momentum, this both should be equal. तो क्या हो जाएगा, m r square omega should be equal to I of girl into omega of girl, but both should be in opposite direction. तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो गर्ल कैसे मूव होने लगेगी, गर्ल रोटेट होने लगेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ओके, कितनों को ये समझ में आ रहा है, आई होप आपको दिमाग में बैठ रहा है। हाउ मेनी अंडरस्टूड, प्लीज टाइप 1 इफ यू अंडरस्टूड। यस, आई विल रिपीट। यस, क्या एक्सप्लेन कर सकते हम, एक बार बता सकते हो, व्हाट शैल आई एक्सप्लेन? गर्ल वाला, देखो रिंग का समझ में आया, कुड यू अंडरस्टैंड अबाउट रिंग? देखो गर्ल का भी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं, अब मुझे पता नहीं लेकिन होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो गर्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, राइट। तो इसका शेप, साइज, मास डिस्ट्रीब्यूशन है गर्ल का, उसके हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा कुछ, ठीक है। ये रिंग का हमने निकाला था। अब देखो ये गर्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब वो किसी ओमेगा से रोटेट करेगी, क्यों, ताकि रिंग और गर्ल दोनों का क्या हो, एंगुलर मोमेंटम सेम हो जाए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपको पूरा इक्वेशन के साथ करता हूं, देखो लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज 0, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज mr square omega of ring plus I omega of girl, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, mr square omega of ring is equal to minus I omega of girl। और अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, mr square omega of ring is equal to I of omega girl। आया समझ में अब, ठीक है ना। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इज टेलिंग अगर रिंग एंटी क्लॉकवाइज है तो गर्ल क्लॉकवाइज है। नेगेटिव साइन इज टेलिंग if ring is anti clockwise girl has to be clockwise, if ring is clockwise girl has to be anti clockwise। so what negative sign is telling, if ring is clockwise, negative sign is telling if ring is clockwise, if ring is clockwise then girl is anti clockwise। आया समझ में, तो वही चीज हो रही है, देखो वापस देखो, वो रोटेट कर रही है तो गर्ल रोटेट हो रही है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको मैं इससे अच्छा वीडियो दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, 1 मिनट लगेगा सर। बोलो सर ये वही एक्टिविटी है क्या जो एनवी सर करते थे कोटा फैक्ट्री के वेब सीरीज में?
सर वो मीन्स वो व्हील को ऐसे घुमा, रोप पे घुमाते तो सीधा घूमता ना। आपको दिखाता हूँ। एक और इससे अच्छा वाला है। हाँ ये वाला और अच्छा है। इसमें आपको पूरा वो स्टेज रेस्ट पे है। मैं कॉपी करके पीपीटी में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आए समझ में। दिख रहा है आपको स्क्रीन? एक मिनट, आई एम शेयरिंग। मेरे ख्याल से शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अब दिख रहा है? अब देखो स्टार्टिंग से भी आएगा, ये बीच से। देखो अभी वर्टिकल है तो कुछ रोटेशन नहीं हो रहा। देखो देखो जब इसने ऐसा रखा है कुछ रोटेट नहीं हो रहा, पर्सन इज नॉट रोटेटिंग। जब वो क्लॉक बेंड कर रहा है तो वो रोटेट हो रहा है ऑपोजिट। व्हील क्लॉकवाइज तो लड़का एंटी क्लॉकवाइज, व्हील एंटी क्लॉकवाइज तो लड़का क्लॉकवाइज। ये मोर क्लियर है राइट? देखो अभी रेस्ट पे है, अभी देखो देखो so and this is conservation of angular momentum for two bodies। देखो टू बॉडीज में एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व होता है तो कोलिजन की तरह नहीं होता, टकरा के अलग हो गए नहीं। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा है। हाउ मेनी अंडरस्टूड? हाउ मेनी अंडरस्टूड? यस सर। इजी है ना? अच्छा है ना? तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखा दी। तो जब भी आप यस सर। छलांग मारो आपको घूम घूम, पैराशूट डाइवर्स यही करते हैं। पैराशूट वाले होते हैं ना तो ऊपर घूम घूम के स्टंट करते हैं। अब देखो पैराशूट डाइवर क्या करते हैं। तो जगह नहीं बची होगी। देखो पैराशूट डाइवर्स, ये हेलीकॉप्टर होता है, ये एरोप्लेन। ठीक है, पैराशूट डाइवर ने जंप मारी। अब बोलना सर ये फ्लावर लग रहा है, ऐसा मत बोलना सर ये फ्लावर लग रहे हैं कि ये पेड़ लग रहा है, दो पेड़ लग रहे हैं और ये सी बीच लग रहा है। ठीक है ना? बैम्बू कॉप्टर। तो देखो ये जब डाइव मारते हैं तो क्या होता है, ये अपनी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार चेंज करते हैं। देखो पहले एक हाथ को फोल्ड कर लेंगे। अब इस बॉडी का आई ओमेगा है, I1 ओमेगा 1। क्या करेंगे, ये एक हाथ को फोल्ड कर लेंगे। फिर क्या होगा, आई ओमेगा 2 हो जाएगा तो I2 हो जाएगा, तो डिफरेंट स्पीड से घूमने लगेंगे। फिर क्या करेंगे, पूरी बॉडी को कर्व कर देंगे। तो फिर क्या ऐसे और स्पीड से घूमने लगेंगे। फिर बॉडी को खोल देंगे, फिर धीरे हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके क्या करते हैं, स्पीड चेंज करते थे, तेज स्लो तेज स्लो तेज स्लो। और देख के बहुत सुंदर लगता है, वो दूर से देख के बहुत क्या लगता है, सुंदर लगता है। बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अप्लाइंग फिजिक्स, फिजिक्स इन एप्लीकेशन एंड फिजिक्स इन थ्योरी, दे आर फिजिक्स इन प्रैक्टिकल। ठीक है, अब मैं आपको करवा नहीं सकता। पहली चीज लॉकडाउन में, दूसरी चीज अगर आपका पैराशूट नहीं खुला तो फिर आपके पेरेंट्स मेरे को लटका देंगे, बोलेंगे मेरे बेटे को तुमने प्रैक्टिकल करवा दिया, वो बेचारा चला गया। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। अब फटाफट हम इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद द सेंट्रल फोर्स is constant due to angular momentum of a particle rotating with the central force is constant due to, central force means internal force, is due to, when my angular momentum is constant,
when there is zero torque. Very good, there should be zero torque. देखो फोर्स लगेगा अगर, तो फोर्स में दो कंडीशन है. फोर्स कैन प्रोड्यूस जीरो टॉर्क, बट फोर्स कैन प्रोड्यूस नॉन जीरो टॉर्क ऑल्सो. मैंने आपको ये केसेस पढ़ाया, राइट? याद है कि नहीं सोहेल? अच्छा आप थे ही नहीं इसलिए, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था. याद है? कितनों को याद है? फोर्स कैन प्रोड्यूस टॉर्क, फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क. देयर आर टू कंडीशन. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? तो देखते कितनों को याद है. याद आ रहा है? दरवाजा, सी दरवाजे को जब मैं ऐसे फोर्स देता हूँ, फोर्स और ये डिस्टेंस है, कहां से? ये फिक्स एक्सिस से, तो टॉर्क क्या होगा? रोटेशन देगा. लेकिन अगर ये दरवाजा है, अगर ये दरवाजा है, ठीक है, सपोज मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो क्या होगा? क्या दरवाजा घूमेगा? विल दरवाजा रोटेट? नो. इस केस में टॉर्क जीरो है. So force can produce torque, force can not produce torque. लेकिन अगर फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया तो फिर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. लेकिन टॉर्क जीरो है मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम 100% कंजर्व. L is conserved for sure. तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, तो मोमेंटम इनर्शिया का क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी कर लिया. तो ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा आंसर. According to principle of conservation of angular momentum, if moment of inertia of a rotating body decreases, then its angular velocity क्या होगा? इसका आंसर increases. Very good. I गिरेगा तो ओमेगा उठेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट. कितनों को आ रहा है समझ में? गौरव आ रहा है? साहिल, अभिजीत, वेद, सत्यम, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग somersault, the swimmer bends his body to. During somersault, a swimmer bends his body to. ध्यान से देखो. देखो, ये पहले खड़ा है, आपने सब ABCD बोल दिया ताकि कुछ तो लग ही जाएगा. अभी तो लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे थोड़ी होगा. वो बेंड कर रहा है, ठीक है. सब एक लास्ट ऑप्शन दो. सबने ABCD सब टाइप कर दिया. गिव मी लास्ट ऑप्शन. व्हाट विल बी लास्ट ऑप्शन सबका? चलो ठीक है. अब देखो, ही इज बेंडिंग द बॉडी. बेंडिंग करेगा क्या होगा? आर कम होगा. आर कम होगा तो क्या होगा? आई कम होगा. आई कम होगा तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा. देखो, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, यही तो पूरा फंडा है. एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बिकॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग. तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है. अब देखो, आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कम बोल रहा है, ये भी गलत हो गया. इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, क्यों? आर कम कर रहा है ना, वो बंद हो रहा है, ही इज क्लोजिंग हिम. तो क्या होगा? ये भी गलत. डिक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू इंक्रीज ओमेगा. बट क्या कांस्टेंट है? एल इज ऑलवेज कांस्टेंट. आया समझ में? वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट. A boy comes and sits suddenly to a circular rotating table.
What will remain conserved for the table boy system? सर कंजर्व मतलब क्या था? क्या 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 क्या? कंजर्व मतलब क्या था? कंजर्व कंजर्व मतलब कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होता। अरे वही तो पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, ये एक टेबल रोटेट हो रहा है, ये टेबल एक एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इसका कुछ आई है, इसका कुछ ओमेगा है, सिस्टम का, राइट। अब एक बॉय आके इस पे क्या कर जाता है, बैठ जाता है इस टेबल पे। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मास ऐड हो गया इस रेडियस पे, एक्स्ट्रा मास ऐड हो गया इस रेडियस पे, तो क्या होगा, आई बढ़ेगा कि नहीं, आई बढ़ेगा, लेकिन क्या कम हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा, लेकिन मोमेंटम इज कंजर्व। आपने कभी देखा है, आप कोई चीज घूम रहा होता है, कोई बच्चा बोलता है, आप घुमा रहे हो, कोई बच्चा बोलता है मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है, वो चढ़ जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। अब मेरी को राउंड घुमा रहे हो, एकदम से 2-3 लोग और चढ़ गए, एकदम स्पीड कम हो गई। हुआ है कभी ऐसा? यस सर। है ना, हम बचपन हम बहुत मेहनत से यस घुमाए कोई सर। चीज तेज घुमाने के लिए, या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज को बहुत तेज घुमाते हैं, बोलते हैं तेज घूम रहा है, अब चढ़ेंगे तो स्पीड तेज, हम तेज स्पीड में घूमेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि जैसे ही वो चढ़ेंगे स्पीड स्लो हो जाएगी। देखो मैं और मेरी बहन क्या थे, 2 लोग थे, मेरी को राउंड था, राइट, एक मेरी को राउंड था। अब मेरी और मेरी बहन 2 लोग थे, तो क्या करते थे, हम सोचते थे कि अब दोनों चढ़ जाएंगे तो घुमाएगा कौन। अब मेरी बहन बोलती थी मैं चढ़ूंगी तू घुमा, मैं बोलता था क्यों, मुझे भी घूमना है, मैं चढ़ता हूँ तू घुमा, सिस्टर बोलती थी नहीं मुझे भी घूमना है। हम दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, हम दोनों चढ़ के घूमना चाहते थे। तो हम बोलते थे ठीक है, हम दोनों हाथ से बहुत तेज करेंगे, मेरी सिस्टर यहाँ खड़ी हो जाती थी और मैं यहाँ खड़ा हो जाता था, और हम दोनों क्या करते थे, घुमाते थे बहुत तेज, और जैसे ही तेज घूमता था हम चढ़ते थे, लेकिन जैसे ही चढ़ते थे क्या होता था, स्पीड स्लो हो जाती थी, और हम सोचते थे अरे क्या हो गया है। लेकिन उस टाइम हमें फिजिक्स नहीं आती थी। हो क्या रहा था, मास बढ़ गया, मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आई इज व्हाट, आई इज एम आर स्क्वायर, राइट, तो आई भी बढ़ेगा, सर ओमेगा कम हो जाएगा, और हमारा मजा किरकिरा हो गया। कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ 2 ही बच्चों ने एक्सपीरियंस किया, अनवई और आदिश, और किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप लगता है खेले नहीं हो। अच्छा 1-2 ने और किया, यस बोलो, सोहेल, सोहेल है, कौन है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। A man is sitting on a rotating stool with his arms outstretched. Suddenly he folds his arm. The angular velocity of man would increase. ये है भी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, I'll show you. दिख रहा है आपको ये वीडियो? चाची इतना क्लियर नहीं है, शायद ये वाला अच्छा है, नहीं मैं देख रहा था अभी मिल नहीं रहा मुझे, इसलिए मैं कलेक्ट करके रखता हूँ, एकदम से दिखाने से दिखता नहीं है, लेकिन आप ढूंढ सकते हो। आपको कुछ भी चीज सीखनी हो ना वीडियो, क्या करो, एंगुलर मोमेंटम जीआईएफ, कुछ भी डालो जीआईएफ, आपको ना शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे समझने के लिए, ठीक है, काफी हेल्पफुल रहता है वो, कुछ भी समझने के लिए। विजुअलाइज, फिजिक्स विजुअलाइजेशन के बिना बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब हाथ फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। था क्लियर? ओके गुड।
बाप रे, तो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। चलो इसको छोड़ देते हैं अभी, फिर आपको ग्रेविटेशन पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आज का डिस्कशन का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टाइम क्या हो रहा है? ज्यादा टाइम नहीं है आपको, बस अब एक पुरानी चीज एक बता देता हूँ जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, उससे कुछ रिलेटेड चीजें बतानी थी मुझे। मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, एनालॉगस ऑफ सेकंड लॉ। अब देखो एनालॉगस ऑफ सेकंड लॉ क्या है, फाइनली व्हाट, जैसे देखो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी तरह से टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या? मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग, मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। और मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या? आपको वही लग गया क्या जो भी आपको पढ़ा है मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमेशा ये चीज आप याद रखना, फोर्स इक्वल टू dp by dt, torque is equal to dl by dt। yes, attendance please student give your attendance। मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा था ताकि वो टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता है अटेंडेंस लेते विकेट गिरने लगेंगे। और देखो 21 स्टूडेंट्स है, अभी देखो 15-14 हो जाएंगे। वैसे एम्बिशन की अटेंडेंस बहुत खराब है, मैंने ग्रुप में डाल दिया, अब देखो आपकी अटेंडेंस बहुत खराब है, 50% भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी है, सम स्टूडेंट्स 100%। रितेश और कौन थे? रितेश, नेहा, एक और तक हुई, हर्षल, लेकिन आई थिंक वो आज नहीं आया। चलो कोई प्रॉब्लम, एग्जाम से इसलिए, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। If net torque acting on a body switched off, मतलब torque becomes zero, then angular what will be the correct? Which one is correct? Linear momentum will remain unchanged. No. Angular momentum will remain unchanged. Yes. This is correct. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? Which of the following over statement are correct? Second only. Right? Okay, next question. Which of the following is not an expression of kinetic energy? Kinetic energy. Which of the following is not an expression of kinetic energy? Which of the following is not an expression of kinetic energy? कौन सी चीज is not an expression of kinetic energy? हाफ ईयरली एग्जाम्स। ओके, ए ऑप्शन, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अरे हाफ mv स्क्वायर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई। चलो ठीक है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब m को किससे रिप्लेस करोगे? i से। v को किससे रिप्लेस करोगे? ओमेगा से। अब i का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ i? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ i? mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। अरे तीनों हो गए ये तो। D is the correct answer. फाइनल डी है।
हाँ डी है, नन ऑफ दिस। अब देखो ये नीट का क्वेश्चन है और मोस्टली स्टूडेंट ने क्या किया है, ए को मार्क कर दिया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये तो देख के समझ में आ रहा है, कई बार हम क्या पढ़ते हैं, कई बार हम ये भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखो, डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ये हमने पढ़ लिया है। अब देखो, अब मैंने ये टॉपिक क्यों रखा है, आई वांट टू कवर समथिंग रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। देखो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट टेल्स, जैसे देखो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, सिमिलरली माय L is equal to R cross P। वैसे हमने और भी बहुत सारे हमने पढ़े थे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन। एक और पढ़ा था क्या, V is equal to ओमेगा क्रॉस R। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, these three are very important। अब देखो एक विकेट गया, चलो टाइम कितना हुआ है, 10 मिनट रुक जाओ प्लीज, वेट फॉर 10 मिनट, देन आई विल शो यू समथिंग, आई विल शो यू वन वीडियो। अब आप नहीं जाओगे, देखो आई नो हाउ टू स्टॉप यू, पहले अटेंडेंस थोड़ा लेट लो, तो उसके बाद बच्चे को एक वीडियो दिखाऊंगा, देन यू विल गेट गुड अटेंडेंस होल क्लास। अब देखो, सपोज एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ये मेरा एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एंड ये एक्सिस है, ठीक है। सी, जो भी मेरा v का वेलोसिटी डायरेक्शन है, v इज अलोंग द टेंजेंट, अगर v मेरा क्या है, इफ माय v इज एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा ओमेगा कैसे जाएगा, मेरा ओमेगा नॉट में रहेगा। ये मैंने आपको बताया कि नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, और नहीं रिमेंबर है तो याद कर लो, अगर v एंटी क्लॉकवाइज है टेंजेंट के अलोंग, तो क्या होगा, ओमेगा ऊपर रहेगा, राइट। वैसे ही अगर मेरा v टेंजेंट के अलोंग क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा नीचे की तरफ, डाउन। वैसे ही मेरा रिलेशन किसका है, फोर्स और टॉर्क का, फोर्स और टॉर्क का। अब देखो सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस पे सपोज मैंने फोर्स लगाया, आई अप्लाई अ फोर्स, सी अगर फोर्स इज इन द टेंजेंट टू एंटी क्लॉकवाइज, देखो जब भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो भी उसका काउंटर पार्ट है ऊपर लगेगा। तो अगर मेरा फोर्स टेंजेंट टू एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा टॉर्क कहां लगेगा, माय टॉर्क विल बी अप, ये रेडियस है। कितनों को आ रहा है समझ में ये, लेकिन देखो फोर्स, रेडियस, टॉर्क आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना बड़ा वन किसका है भाई, जयदीप बहुत खुश है, इतना बड़ा वन, चलो ठीक है। सिमिलरली सपोज ये ऑब्जेक्ट है मेरा, उस पे फोर्स लग रहा है टेंजेंट टू क्लॉकवाइज, टेंजेंट टू क्लॉकवाइज, तो कहां लगेगा मेरा टॉर्क, मेरा टॉर्क कहां लगेगा, टॉर्क नीचे लगेगा, दिस इज माय टॉर्क। सिमिलरली सेम इज द केस विद दिस। अब मैं ये वाला लेता हूं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो रहा है, रोटेट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो रहा है, रोटेट, ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट हो रहा है, तो देखो इसका मोमेंटम हर पॉइंट पे टेंजेंट लगेगा। सपोज मोमेंटम इसका ऐसा जा रहा है m इंटू वी, तो m इंटू वी लाइक गोइंग लाइक दिस,
तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कहाँ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ। वैसे ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसा है, सही लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम नीचे लगेगा। मतलब क्लॉकवाइज का हमेशा नीचे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज का हमेशा ऊपर जाता है। आया समझ में? यस सर। अब देखिए एक लास्ट चीज, सी आप मानते हो कि नहीं बी और पी का लीनियर में, मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ, बी और पी का सेम डायरेक्शन होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री वेलोसिटी और मोमेंटम का सेम डायरेक्शन रहता है? यू एग्री और नॉट? वेलोसिटी जहां वेलोसिटी वही मोमेंटम। v अगर राइट में है तो m इंटू वी भी राइट में है, अगर v लेफ्ट में है तो m इंटू वी भी लेफ्ट में। वैसे रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में क्या होता है, ओमेगा और l का सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। जैसे इसका सेम डायरेक्शन वैसे ही देखो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स राइट में तो एक्सेलरेशन राइट में, फोर्स लेफ्ट में तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में। वैसे ही टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, सो अगर मैं वापस एक पुराने फिगर पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अगेन बैक टू वन ओल्ड फिगर। आपको मैंने एंगुलर मोमेंटम उसका बताया था, ये देखो, आई जस्ट कॉपी इट अगेन ताकि आपको, सॉरी मैं फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को आपको नोट्स ही भेजने हैं। देखो, नाउ इफ यू सी दिस फिगर केयरफुली, अगर ओमेगा ऊपर है तो एल भी ऊपर है, अल्फा नीचे है तो टॉर्क भी नीचे है। अब ठीक है, अब देखो इधर ओमेगा ऊपर है तो क्या है, एल भी ऊपर है, अल्फा ऊपर है तो टॉर्क भी ऊपर है, इधर अल्फा ऊपर है तो टॉर्क ऊपर है, इधर ओमेगा नीचे है तो एल नीचे है। वेक्टर फॉर्मूला। वैसे ही यहाँ पे ओमेगा नीचे है तो एल भी नीचे है, अल्फा नीचे है तो टॉर्क भी नीचे है। ठीक है, कितनों को ये पूरा समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कितनों का आया? आया सर वीडियो। अरे रुक जाओ, I'll show. बस कुछ दो तीन क्वेश्चन, कितने में गिनती की बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बस। ऑब्जेक्टिव है 7 क्वेश्चन, मतलब 7 मिनट हो जाएंगे। यस, वो 10 मिनट्स आपके, ठीक है ना? अभी टाइम क्या हो रहा है, 5 मिनट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्या पहला सही है? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सही है। टॉर्क क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज r क्रॉस f। व्हाट इज l? r क्रॉस p। देखो फर्क है, t और l में r पहले आता है, v में r बाद में आता है। क्या ऑप्शन है? विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट। देखो दिस इज नॉट योर मैथमेटिक्स कि 2 into 3 is equal to 3 into 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्रॉस में एक क्रॉस प्रोडक्ट है डियर। So why sir? हाँ सर देखो मैंने ऐसा क्यों है? a क्रॉस b, अगर आप a क्रॉस b करोगे तो वो ऊपर की तरफ आता है, ऐसा आता है, दिस a क्रॉस b। लेकिन जब आप b क्रॉस a करोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। भूल गए क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर
मैंने रिवाइज भी करवाया उसको। कितनों को याद है क्रॉस प्रोडक्ट? पढ़ाया था मैंने, याद है ना? चलो ठीक है, आपने खुद भी पढ़ा होगा। चलो, तो बी इज द इनकरेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When mass of the rotating planet about the fixed point, if mass is rotating in a plane about a fixed point, then angular momentum is directed along पहले क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, आपने इतने क्रॉस प्रोडक्ट मैंने चैप्टर के पहले ही पढ़ाया था। ई कैसे हो गया जयदीप? यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, आपने खुद का बनाया है कोई न्यू ऑप्शन बाय जयदीप। ठीक है, जयदीप का न्यू ऑप्शन। यस जयदीप, व्हाट इज योर न्यू ऑप्शन? क्या हुआ जयदीप? अच्छा, गॉड नोस। चलो ठीक है, अब देखो कैसे रहता है। सपोज मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन। सपोज ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है। अब एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अलॉन्ग मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? रोटेट कर रहा है प्लेन पे। ऑब्जेक्ट क्या है? रोटेट कर रहा है, इस प्लेन पे रोटेट कर रहा है। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? सी, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट? तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम? अगर देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर मोमेंटम विल बी अपवर्ड्स। सो लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओह, 1 मिनट बचा है। ओके, ये हो गया है ऑलरेडी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो आपका क्या हो गया? आपका एंगुलर मोमेंटम भी खत्म। आपका चैप्टर में ज्यादा नहीं बचा है, कल या नेक्स्ट वीक पक्का चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन वन डे आई विल गिव डेडिकेटली 1-2 days फॉर क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट।